इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आज के दौर में खुद को फिट रखना किसी चुनौती से कम नहीं है, खास तौर से हमारे नौजवानों के लिए। हुसैन, इसकी वजह है ज्यादातर यंगस्टर्स का प्रोफेशनली बिजी रहना। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। युवा कंप्यूटर लैपटॉप पर लगातार घंटों काम करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। और दूसरी तरफ उनके सामने इतनी सारी स्वादिष्ट प्लस अनहेल्दी चीजें हैं जिससे खाने से बचना भी बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि प्रोफेशनली तो वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सेहत के मामले में पीछे छूट रहे हैं। आपको बताएं कि देश की एवरेज एज 27 साल है, लेकिन यहाँ के यंगस्टर्स 30 से 40 की उम्र में ही बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। WHO की माने तो देश में 40% हार्ट पेशेंट्स की उम्र 40 से कम है। 73% लोगों में 18 से 35 के बीच ही शुगर डिटेक्ट हो जाती है और 40 साल की उम्र में ही लोगों का बीपी हाई हो रहा है। और तो और स्ट्रेस के शिकार लोगों में 79 से ज्यादा की उम्र में 50 साल से अब देखिए इतनी कम उम्र हो रही है। मीनाक्षी, मुल्क वही मजबूत होता है जिसकी नस्लें जवान सेहतमंद हो। शरीर मजबूत होगा तभी दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करेगा और तभी देश आगे बढ़ेगा सही मानों में। और इसके लिए जरूरी है अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, खाने में फाइबर्स को शामिल करें। हेल्थ के लिए गुड फैट जरूरी है, उसका भी ख्याल रखें। साबुत अनाज का इस्तेमाल हो, नेचुरल प्रोटीन लें, जंक फूड को नमस्ते कर दें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोजाना योग अभ्यास करें, एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें। बिल्कुल, योग और आयुर्वेद के जरिए देश का युवा, देश का नौजवान कैसे निरोगी, बलवान और धैर्यवान बनेगा, बुद्धिमान बना रहेगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और मेरे साथ ये तो बाईं तरफ आप प्रेरणा को देख रहे हैं, अर्थराइटिस से छोटी सी उम्र में, पीसीओडी से पीड़ित तो हो गई थी, लेकिन अब अर्थराइटिस को तो हरा चुकी है, पीसीओडी भी अब थोड़े दिन में ठीक कर लेगी। और आपने कितने महीने पहले आए थे बेटे? पहले आप 3 महीने, 2 महीने पहले आपने कौशिक बालक देखा था, थोड़ा लड़खड़ाता एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था, व्हीलचेयर पर आया था, चलने लग गया था, अब दौड़ता हुआ वापस आ गया है। ये मेरे बाईं तरफ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 12 से 18 साल के यंगस्टर्स को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, बीपी, शुगर, थायराइड, फैटी लिवर, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इंडिया टीवी पर अब करोड़ों लोग प्रेरणा पाकर के इनसे मुक्त हो रहे हैं। इसलिए पहले तो इंडिया टीवी का अभिनंदन। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ऐसा रोग अब ये ठीक करके आए बालक। चलो सूर्य नमस्कार करते बेटे। और ये अब सूर्य नमस्कार लंबा है, 6 फीट का है पूरा। अब इसने, अब देखो ये इतना झुक पा रहा है, नहीं तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में इसकी गर्दन 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होती थी, पूरा शरीर जाम हो गया था, व्हील चेयर पर आ गया था। अब ऐसे ही अब इस कोरोना में फैटी लीवर और तमाम तरह की दिक्कतें। इधर मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हो कर्मजीत जी है, उसके पीछे क्या है? गगन। फैटी लीवर, हेपेटाइटिस सी वो ठीक कर करके, और कमाल हो गया। एक सामने भाई है, इसका नाम तो है सुकांत प्रधान। पहले आया था तो कोरोना के बाद इनको पार्किंसन हो गया था। कोरोना के जो लॉन्ग कोविड है उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब वो ठीक कर करके और हमारे साथ आज सूर्य नमस्कार कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कितनी उम्र है आपकी? 63। चलो जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब ये प्रेरणाएं लेकर के यंगस्टर्स को सूर्य नमस्कार करना है, दंड बैठक करना है। चलो बेटा तुमको दंड बैठक शुरू करा दे। तो करने लग गया, ऐसे हाथ लेकर ऐसे। अब पार्किंसन अच्छा कर लिया। अब ये देखो ये सामने ठाड़ी सी लड़की, क्या नाम है? नंदू यादव, लंबे लंबे श्वास। ये ब्यूटी पार्लर में क्या करती थी तू? अरे तो बता तो सही। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ये मेकअप आर्टिस्ट थी, मेकअप तो इसका भी ठीक था लेकिन अंदर से खोखली हो गई थी। अब उसकी वजह से बाबा जी मुझे इतना सर्वाइकल हो गया था। हाँ। तो जब मैं बाहर गई
ये ओमान थी मैं, ओमान, मस्कट, दुबई है। हाँ वहाँ थी मैं, तो वहाँ तो आप कुछ कर नहीं सकते, पहले ही ट्रीटमेंट होता है, वहाँ कुछ कर नहीं सकते ना, तो मैंने यही देखा योगा। और ये जो करते हैं ना हम लोग, ये वाला, हाँ ये, और तेरा बीपी भी तो था, शुगर? हाँ शुगर मेरा अब 150 हो गया, कल ही रिपोर्ट आई। पहले कितना था? पहले था 450। 450। चलो, हाँ, 450 आशीर्वाद। अब ये मेकअप आर्टिस्ट से भी ये योगी भी हो गई है। हाँ, अब मैं जाऊंगी नहीं छोड़ के आपको, मैं यही रहने वाली हूँ। अब इसको योगा आर्टिस्टिक योगा वाली कर दिया इसका। चलो मेरा ये बाबा जी ना, ये एड़ी से बिल्कुल चलना बंद हो गया था सर्वाइकल की वजह से मेरे। ये अब छोटी सी लड़की, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी से पहले ही बर्बादी हो गई। 23 है। चलो बेटा करो अब ये। अच्छा अब स्वामी देखो ये जी, लड़का दंड लगा रहा है। क्या स्वामी जी आप इन्हीं नंदू को ही देख लीजिए, कमाल हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे युवा हैं जो प्रोफेशनल दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं, लेकिन सेहत के मामले में लगातार पिछड़ रहे हैं। तो योगाभ्यास के पैकेज की तो आपने शुरुआत कर ही दी है, लेकिन योगाभ्यास के साथ वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें और हैं जिनका हमारे युवाओं को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जिससे वो अपने प्रोफेशनल दुनिया के साथ साथ सेहत को भी बेहतर बनाकर रख सकें? रात को 10 बजे सो जाएं, नियम बना लें, और अधिकतम 11 बजे। वैसे मैं तो 10 बजे वालों में ही हूँ स्वामी जी। उस वक्त और तो कहा 4 जाता है, बजे अभी तो से पार्टी पहले शुरू हुई है। 10 से 4 ये सोने का टाइम रखें। अधिकतम 11 बजे सो जाए, 5 बजे तक उठ जाएं। और जो पूरे ही निशाचर हैं वो निशा मतलब रात्रि को कहते हैं निशाचर। जी जी जी। निशा माने, और रात्रि और चर माने घूमने फिरने वाले, चरने वाले, खाने पीने वाले। तो जो पूरे निशाचर हैं वो 12 बजे सो करके और 4 बजे उठ जाए, लंबे लंबे श्वास, और सुबह फिर उठ करके जब जागे तभी सवेरा अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाए, फिर हमारे साथ योगाभ्यास कर ले। खाने पीने में दही, छाछ, पनीर, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, कुछ ऐसे ही अनार है, सेव है, पपीता है, और ड्राई फ्रूट्स में तो हम रोज बताते हैं बादाम और अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि, ये सब भिगो करके लें। जिनका पेट डाइजेशन बहुत गड़बड़ है वो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि जो भी सुबह सुबह जूस बताते हैं वो थोड़ा सा जूस पी लें। सुबह उठ करके पानी जरूर पिए। और जो मोटे हैं और बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा गोधन अर्क, और वो जिसको एसिडिटी हो तो उसमें थोड़ा हनी भी मिला करके पी ले। तो सुबह उठ करके पानी पीना, गोधन अर्क पीना, जो हर्बल जूस बताते, मेडिकेटेड जूस बताते हैं वो लेना, और अंकुरित खाना, सुबह फ्रूट्स आदि खाना, स्प्राउट्स लेना। और खाने पीने में 3 बारी खाने पीने का कार्यक्रम रखें। एक बार सुबह 8 से 9 के बीच नाश्ता, दोपहर का 12 से 2 के बीच भोजन, और शाम का 8 बजे से पहले पहले यदि खाना हो जाए तो ये बेस्ट है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। पानी लगभग 3 लीटर पानी जरूर पिए। तो ये भुजंगासन 100 बार करें और शरीर मजबूत हो जाएगा एकदम। ऐसे मरे गिरे से लचार पचार सी जिंदगी जीते रहते हैं 100 बार ऐसे। जिम आदि नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये जिम का बाप है योग। लंबे लंबे श्वास, क्योंकि पहले योग था बाद में जिम पैदा हुआ तो इसलिए उसका बच्चा भी नहीं है। तो लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार। अब ये रवि जो है दूसरा तैयार हो रहा है, कौशिक, इसको भी एंक्लोजिंग था, अब इसने भी अपने आप को ठीक कर लिया। तो ऐसे ये इतने करें। अब इसके बाद बच्चों के लिए, जवानों के लिए कुछ आसन भी बताते हैं। अब तो सर्वांगासन कर लेते हो, करो सर्वांगासन करो। जो जवान है उनको शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिविटी से बड़े रोग को हरा सकते हैं। जवानों को दीवार के साथ या बिना दीवार के ऐसे ये शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। ऐसे इजीली हो जाता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। मैं तो छोटा बच्चा था 7-8 साल का, तब से शायद 2-4 बार तो दीवार के साथ किया होगा, बाकी फिर ऐसे लुढ़कते पुढ़कते 5-7 दिन में शीर्षासन हो गया था। तब से लेकर के आज तक 45 साल से लगातार शीर्षासन कर रहा हूँ। ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये जवानों को करना ही चाहिए। और जवानों को, अब किसी किसी की हालत तो बहुत खराब हो जाती है, चाहे कितनी हालत खराब हो गई हो। हाँ, जैसे इसको एंक्लोजिंग हो गया था, उधर जाओ बेटा, अब इधर आओ बेटा, ये प्रेरणा है। अब इसने अपने आप को काफी हेल्दी बना लिया। कितनी उम्र बेटा तुम्हारी? 29 29 है।
और 29 में क्या क्या बीमारियां देख ली थी? अर्थराइटिस मुझे लास्ट ईयर से हुआ है एंड मेरी मम्मी को सीवियर अर्थराइटिस है। ये जेनेटिकली जो हम कल बता रहे थे, ये जेनेटिक बीमारियों का जो जीन्स का म्यूटेशन है या जो एक्सप्रेशन है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जब होता है उसको रोक सकते हैं, लेकिन इसको हो गया था अर्थराइटिस माँ से। स्वामी जी मैं 2019 दिसंबर में मैं लंदन में रहती थी, वापस आई हूँ बिकॉज मेरे मम्मी पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता तो वहीं था। पढ़ती थी क्या? नहीं, लंदन में स्टडी किया था, फिर वहाँ जॉब करी थी मैं। अच्छा, लंदन में स्टडी किया, वहीं पर नेशनल हेल्थ सर्विस में की मैं ऑल ओवर एशिया से इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स को हेल्प करती लंदन। क्या बात है, पहले मेडिसिन डॉक्टर्स को हेल्प करती थी और फिर खुद मेडिसिन में आ गई। हाँ, सो यहाँ के लॉकडाउन में थोड़ा सा खान पान लाइफस्टाइल सब चेंज हुआ और अर्थराइटिस तो जेनेटिक था, बट मेरे को जैसे ही थोड़ा सा मैं तुरंत कंट्रोल की एंड अब मैं 100% फ्लेक्सिबल हूँ, बट पीसीओडी अभी भी है, वो भी मैं पीसीओडी अब 2 महीने में तरह ठीक हो जाएगा। चलो भाई, प्रेरणा बनेगी सबके लिए कि पीसीओडी भी ठीक किया जा सकता है। और ये मैं देख रहा था पहले अर्थराइटिस, अब सूर्य नमस्कार कर कितना फर्स्ट क्लास कर रही थी। हाँ, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई इसमें, तो क्या बात है। बाकी ये सूक्ष्म है और ये सब कर लो, क्या बात है, तो अच्छी करती है प्रेरणा। तो अब जी मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ स्वामी जी, यंगस्टर्स पहले स्ट्रेस और टेंशन की गिरफ्त में आते हैं और उसके बाद बीपी शुगर धीरे धीरे अनकंट्रोल होने लगता है। तो क्या केवल 3 योगाभ्यास से या कोई 3 उपाय करने से इन तीनों ही बीमारियों पर एक साथ वार किया जा सकता है? पक्की बात एकदम। एक तो 3 योगाभ्यास में जो कम से कम आपने पूछ लिया, आप 10 से शुरू करते थे, फिर आप लोग 5 पे, आप 3 पे आ गए, तो मैं तो 3 में ही काम कर दूंगा। एक तो भस्त्रिका करें, और ये जवानों वाला नहीं, ये तो रोगियों वाला है। अब ये है जवानों वाला। एक तो भस्त्रिका करें, दूसरा कपालभाति ऐसे, तीसरा कपालभाति। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। चलो कपालभाति करो बेटा प्रेरणा, और फिर यह अनुलोम विलोम। तो शीर्षासन, सर्वांगासन और भुजंगासन तो यंगस्टर्स के लिए मैंने पहले बता दिया, इसी से ही। और जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बात ही क्या है। सूर्य नमस्कार, एक दंड एक बैठक, और ना कर सके तो भुजंगासन, और जो कर सके उनके लिए शीर्षासन या सर्वांगासन। और अब बिल्कुल सिंपल आसन बताते हैं, देखो जवानों के लिए। तो तुम पद्मासन लगा पाती हो? अभी यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा है, अभी थोड़ा बचा है, तो आप वज्रासन में बैठो। आप वज्रासन में बैठो। वज्रासन में ऐसे बैठ के और फिर आगे झुकना, ये मंडूक आसन करें। और जो यंगस्टर्स कर सकते हैं वो पद्मासन में आप मंडूकासन ही करो बेटा, ऐसे झुक जाओ आगे। योग मुद्रासन कर ले, योग मुद्रासन कर ले बच्चे, पवन मुक्तासन कर ले बच्चे, और उत्तान पादासन। मात्र ये 3 आसन कर लेंगे तो तमाम तरह की ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, और बहुत इजी है, तो कई 3 के कई विकल्प दे दिए। जो भी कर सके इनमें से कोई भी 3 अभ्यास भी कर लेंगे और सुबह से शाम तक पॉजिटिव रहेंगे और काम में मस्त रहेंगे। काम को पूजा मान करके करें, बोझ मान करके नहीं, निर्भर हो करके, और एक मस्तिष्क एक जुनून की तरह वर्क को ना, एंटरटेनमेंट, उसको मनोरंजन की तरह करें। जैसे हम आज हेल्थ से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल फील्ड में अलग अलग प्रकार के कितने कामों में मस्त रहते हैं, लेकिन एकदम स्ट्रेस फ्री होकर के करते हैं, मस्ती से। ऐसे चलो लेट जाओ बेटा, ऐसे पैर करो और पवन मुक्तासन करो। कितना इजी है, सब कर सकते हैं इसको इजीली। ऐसे किया, आप तो बहुत अच्छा कर लेती हो। पहले सीखा हुआ तुमने? नहीं, पहले नीचे दबाओ। मैं जिम जाती थी पहले। जिम जाती थी पहले, बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, फ्लेक्सिबल हो गई है। तो बच्चे जिम में जाते हैं, मैं जिम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा जिम से 100 गुना ज्यादा लाभ होता है योग में। आपकी वेल टोन्ड बॉडी आपको मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, स्टेमिना मिलता है,
लेकिन इसके साथ साथ आपको डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, पीसफुल लाइफ मिलती है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलती है अंदर से। ये जिम में नहीं मिलती। ये पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, और इसमें कपालभाति और कर लें तो जो प्रेरणा को पीसीओडी और ऐसे ही जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है वो पूरी ठीक होगी। कपालभाति ऐसे पीसीओडी आदि होने पर या ऐसे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम होने पर आधा 1-1 घंटा करा देते हैं। आपको 2 महीने 1-1 घंटा करना बेटा, और पूरी तरह से, और सिस्टोग्रिड ले लेना, तेरी पीसीओडी 2 महीने के अंदर खत्म। पूरे टोटल हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट कंट्रोल, सब कुछ ठीक है एकदम। ये है योग की महिमा। अच्छा स्वामी जी, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो अपने अपने ऑफिसेज में लगातार लंबे वक्त तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज और योगाभ्यास से उनका कोई ख़ास नाता नहीं है, तो ऐसे में पेट का भी बुरा हाल हो जाता है। इनडाइजेशन के साथ साथ एसिडिटी, गैस और आंत से जुड़ी दूसरी बहुत सारी परेशानियां उनको हो जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए और क्या क्या करना है? तो इंडाइजेशन के लिए योग मुद्रासन, मंडूकासन जो कर सके, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वो भी अच्छे हैं, और वो बीपी, शुगर, थायराइड, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज को भी ठीक करेंगे। साथ में अब देखो ये हमने सेतु बंद किया, अब नौकासन करवा देते हैं। ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची होगी, थोड़ा ताकत तो लगेगी। अब ऐसे होल्ड करने में शुरू में तो जोर पड़ता है, लेकिन अब कितने दिन हो गए बेटा आपको? 7 डेज 8 डेज में काफी स्टेमिना आ गया है। नहीं तो थोड़ी देर पैर उठाते हैं और नीचे आ जाते हैं। कोई नहीं, हम ऐसे ही कर ले सहारा लेकर के। वो देखो वो कौशिक तो जो एंक्लोजिंग वाला था बिना सहारे के ही कर रहा है। ये है योग की महिमा जो आप मेरे दाएं बाएं तरफ देख रहे हो। ए नंदू, नंदू लड़कों का नाम होता था, पहली बार लड़की मिली मुझे। एकदम मस्त लड़की है। मैंने कहा तेरा ब्यूटी पार्लर यही खोलूंगा। तो ये और नौकासन, और जो बच्चे कर सके, बच्चे फ्लेक्सिबल होते हैं तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन हो जाता है। करो बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छे से कह रहे। ये कर, करो करो करो। ये इसने तो पूरा कर लिया। इस बच्चा को भी मुड़ता नहीं था ये कौशिक, और ये देखो ये तो इसने माथे पर टिका दिया, तो लगता है पीछे लेके चली जाएगी। क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दो इन बच्चों के लिए। अब बच्चे जो है पूरे योगी बन गए। चलो बैठो, और कुछ नहीं तो ऑफिस में बैठे बैठे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास और अपने एक दिनचर्या, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव। आज हमने पूरी बाईं तरफ जो है पूरी दुकान सजा रखी है। वहां देखो एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है, अब वो व्हील चेयर पर आ गया, पूरा शरीर इसका हिल रहा है। इसके पूरे शरीर में पार्किंसन जैसी बीमारी हो गई है, न्यूरो प्रॉब्लम हो गई है, और इसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। क्या नाम बेटा आपका? विनोद कुमार। कहाँ से आए हो? जम्मू से। जम्मू से। क्या कब हुआ था तेरे को? 2-3 साल पहले कम था, अभी ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया और इसकी जुबान तक असर आ गया। पार्किंसन देखो अब छोटी सी उम्र में, लेकिन देख तेरे सामने बाबा जी बैठे हुए, इनका नाम है सुकांता प्रधान का, उड़ीसा से हो। अब ये देखो ठीक हो गए ना, तो तू भी ठीक हो जाएगा। हाँ? यही खाना पीना जो तेरे सामने रखा है, यहीं से उठा के ले जाना, पूरी टोकरी तेरे लिए भरेगी। तो अच्छी चीजें खाओ पियो। और ये जो है ये पार्किंसन है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, और हमारा आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का जो म्यूटेशन होता है रॉन्ग डायरेक्शन में, या उसका राउंड डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है, जो कल हम बता रहे थे, उसका परिणाम है ये जो बेटे को हुआ। तो हेल्दी प्रोटीन लें। अब प्रोटीन डाइट के नाम पर एनिमल, केमिकल बेस्ड, सिंथेटिक प्रोटीन और ये सब बकवास बहुत खाते हैं बच्चे आजकल। तो सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का। सुन लो, अंडे का नहीं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जो ऐसे कहे उनको मारो डंडे, गोल गोल घुमाओ ऐसे। अब सबसे हेल्दी प्रोटीन जो है वो अंडे का नहीं होता, सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का, दूध का, दही का, पनीर का और सोयाबीन का, दालों का। ऐसे ये नेचुरल प्रोटीन लिया करो, नेचुरल डाइट लिया करो। तो ये हमने सब बताते रहते हैं बीच बीच में। जो सिंपल आहार है, सात्विक आहार है, शाकाहार है, सादा आहार है, इसको लो। अहिंसक आहार, अहिंसक जीवन पद्धति, अहिंसक व्यापार, अहिंसक धर्म, मत पंथ संप्रदाय,
ये जो अहिंसा है ना, अहिंसा परमो धर्म, ये बहुत बड़ा सत्य है। अहिंसा का मतलब लव, कंपैशन, सबसे प्रेम। तो अपने आहार में प्रोटीन भी अच्छा लिया करें। हर चीज के 10 सोर्स हैं, प्रोटीन के 10 सोर्स हैं, अच्छे वाले सोर्स से लो। विटामिन डी आप सिंथेटिक भी खाते हो, नेचुरल भी हमने न्यूट्रिला डी और B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब दिया। हर चीज के अच्छे सोर्स इस्तेमाल करो। कमाई भी अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, गलत तरीके से भी कर सकते हैं। हर चीज में हमें यह देखना है कि जो भी हमारे पास में विकल्प है उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन को हमें अडॉप्ट करना है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म में हम बता दिया, जो ऑफिस में भी कर सकते हैं। जैसे बता रही थी कि ये जो नंदू है, इसके तो गर्दन पूरी जाम थी, और ये कौशिक की तो गर्दन ऐसे भी नहीं हिलती थी 1 इंच भी। अब ये पूरी गर्दन घुमाओ बेटा कौशिक, अब इसकी पूरी घूम रही है। और ये जो है, ये नंदू तो कह रही है कि मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, अब मेरा ब्यूटी पार्लर यही बनाओ। अब बताओ, ये कार्यक्रम भी करना पड़ेगा। अब ये बस मेरा मेकअप छोड़ के बाकी सबका कर देना, और ज्यादा ही करना हो तो फिर मीनाक्षी जी का करने के लिए बुला लेंगे आपको एक दिन। मीनाक्षी स्वामी जी, अब जरा कुछ और बातें इसमें विषय जोड़ लेते हैं। चलो स्वामी जी, कमर दर्द, जी स्वामी जी, कमर दर्द, सर्वाइकल, ये परेशानी पहले बुढ़ापे की निशानी कही जाती थी, लेकिन अब 35 साल के नौजवानों में भी इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। अक्सर हम ऑफिसेज में भी गले में पट्टा बांधे हुए, कॉलर लगाए हुए घूमते हुए लोगों को देखते हैं। दर्द का इधर है रवि। तो सर्वाइकल और बैक पेन और कमर दर्द की परेशानी को दूर करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? ये कौशिक, ये आजकल जो कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठते हैं, 3 चीजों से बच्चों को बचना चाहिए, रेडिएशन, पोल्यूशन और नेगेटिविटी। इससे जितना बच जाएंगे, ये उष्ट्रासन, और ये करो बेटा ऐसे, जितना करेंगे। अब देखो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से 12 से 18 साल के बच्चों को होने लगा, और ये तो बहुत जबरदस्त है, ये बहुत जबरदस्त है। उष्ट्रासन, और उल्टे लेट करके फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, और सीधे लेट के पूरा कमर का बता दे रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो देखो, छोटी उम्र में भी लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने लग गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सciatica और वर्टिगो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ये मकरासन, फिर ये भुजंगासन, आराम आराम से थोड़ा होल्ड करना है, ऐसे ऐसे ऊपर देखें ऐसे। अब बच्चों को ये करना चाहिए, और ज़्यादा ही स्टेमिना चाहिए तो 100 बार कर लो इसको। पहले धीरे धीरे करें, पहले 10-20 सेकेंड, आधा मिनट तक ऐसे होल्ड करें, और फिर इसको स्पीड से 100 बार तक लेकर के जाएं, और इससे दोनों हाथ हथौड़ी के नीचे, भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। अब ये मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हो, जो पूरा एक खानदान है, थोड़े से लोगों को मैंने बुलाया हुआ है। अब देखो, उधर एक गुड़िया कर रही है, उसको वेरिकोज वेन्स हो गया था, उसको गुड़िया ही कहूँगा। अभी छोटी उम्र में ही उसको वेरिकोज वेन्स था। अब उसने लीज थेरापी से और मिट्टी का लेप लगा करके अब काफ़ी ठीक कर लिया है। और अगली को क्या था, शुगर हो गया था 400। और उम्र कितनी है तेरी, और उम्र कितनी है? 400 से मुझे स्टार्ट हुआ था बाबा जी, लेकिन यहाँ आकर के मैं गोली लेती थी, शुगर की दवाई लेती थी खाने से पहले, पर यहाँ आकर के वो दवाई भी छूट गई। अब शुगर कितनी है? अभी शुगर 100 है। और उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 38। लो, 38 में शुगर हो गई थी इतनी ज्यादा, अब ठीक हो गया। तो मैं देख रहा बहुत देर से खुश हो रही है, इसको क्या मिल गया। चल बेटा, और बाबा जी, मुझे थायराइड भी थी, वो भी थायराइड भी। हाँ, राम बताओ, छोटी सी उम्र में थायराइड हो गया था, और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है। चलो, थायराइड भी ठीक करेंगे। ये थायराइड तो सर्वांगासन, हलासन से, सिंहासन से, उज्जाई से, कपालभाति से ठीक हो ही जाता है। और ये ऐसे भी कर ले, ऐसे देखो, ऐसे। अब छोटी उम्र में ये बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल यंगस्टर्स को हो रही हैं, बताओ, 400, 500 शुगर। और स्वामी जी, मेरे सामने चुनौती ये होती है कि छोटे से वक्त में, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछ लिए जाएं, और सारी समस्याओं को शामिल करके सारी समस्याओं का समाधान आपसे ले लिया जाए। तो स्वामी जी, 24 घंटे में युवाओं को करीब 14 घंटे लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त बिताना पड़ता है। नतीजा इसका यह है कि नजर कमजोर हो रही है, और याददाश्त पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो नजर ठीक रहे और याददाश्त भी अच्छी बनी रहे, इसके लिए क्या करना है?
तो देखो कमर वाला तो अभी मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, ये पूरा हो जाएगा। नजर के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक, शीर्षासन, सर्वांगासन, जो हम सबसे पहले ही बता चुके। और नजर के लिए आईग्रिट और आंवले का, अब तो फ्रेश आंवला बहुत मिल रहा है, जूस पी ले, नहीं तो पतंजलि का आंवला एलोवेरा का जूस आता उसको पी ले। 70 साल के लोगों का भी हमने चश्मा हटा दिया वो पिला करके। और इसके लिए एक महात्रिफला घृत आता है, 1-1 चम्मच वो खा ले। और देखो ये गाजर का जूस पी ले, विटामिन ए की कमी से भी आंखों की समस्या होती है, तो गाजर का जूस पी ले। और गाजर के जूस में थोड़ा सा आंवला मिला दे, इतना टेस्टी हो जाता है। गाजर और आंवले के जूस से कितनी कमजोर आंखें हो एकदम अच्छी हो जाती है। तो कमर के लिए तो ये बता दिया पूरा, और आंख के लिए भी बता दिया है। अरे आजकल बाल भी बहुत झड़ रहे हैं जवान बच्चों के, उसके लिए भी शीर्षासन, सर्वांगासन और आंवले का प्रयोग बहुत अच्छा है। और वैसे सिर गर्दन ना दुखती है तो ऐसे कर ले, नहीं तो ऐसे कर ले ये। और बाल झड़ने के लिए तो हमने केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल से लेकर के, और बाल नाखून रगड़ने से लेकर के, अपनी डाइट में जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला एलोवेरा से समृद्ध करने से लेकर के सब भी है। और प्रश्न ले लो मेरे भाई आप। स्वामी जी, याददाश्त से जुड़ा एक सवाल मैंने पूछा था कि याददाश्त को कैसे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है। तो एक तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, और इसमें ये जो अनुलोम विलोम है ना, ये याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम और अखरोट रात को भिगो करके और सुबह पीस करके पी ले। और ये जो अनुलोम विलोम है ना, इसको ज़्यादा करें। मेधावटी ले लें, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, सारस्वतारिष्ट है, अश्वगंधारिष्ट है, ज्योतिषमती, मालकांगनी, कितने विकल्प बता रहा हूँ मैं। गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का दूध 1-1 गिलास, 1-1 2-2 चम्मच गाय का घी, या गाय का मक्खन पराठे पर डाल करके, या ऐसे रोटी पर डाल करके। पराठा ज़्यादा मत खाना, सबसे अच्छा होता है दाल में डाल करके घी खाएं, 1-1 2-2 चम्मच, या मक्खन खाएं। और ये सारी चीज़ें मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अनुलोम विलोम करें, मालकांगनी के 5-7 बीज या 2-3 बूंद मालकांगनी की, 2-3 उसके बीज या 2-3 बूंद उसकी मालकांगनी के तेल की। और बादाम रोगन 1 चम्मच ऐसे नाक में डाल लिया, 2-4 बूंद, और 1 चम्मच दूध में डाल के पी लिया। बादाम अखरोट भिगो करके ले लिया, बादाम पाक और अमृत रसायन, बहुत कुछ हमने बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मस्तिष्क के लिए अलग अलग शरीर के अंगों को ताकत देने के लिए अलग अलग प्रकार के दर्शकों के हम सवाल भी ले लेंगे। एक छोटी सी बात और, क्योंकि आपने याददाश्त की बात की हुसैन, स्वामी जी, लोगों के रिफ्लेक्सेस भी बहुत कम हो जाते हैं, और खासतौर पर जब उम्र बढ़ने लगती है तब रिफ्लेक्सेस ज्यादा कम हो जाते हैं, तो उसे कैसे बनाए रखा जा सकता है? तो देखो, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री का ध्यान। अब क्योंकि हम इतने थोड़े से समय में बहुत कुछ समेटना पड़ता है, इसलिए मैं भ्रामरी उद्गीत जो है ना, ये तो और मेधावटी 2 गोली या 1 गोली रात को सोते समय ले लें, इतना ज़बरदस्त उसका लाभ होता है। बादाम का जो तेल है उससे सिर में मसाज करने, और हाथों के और पैरों के तलवों पर, जो पैरों के तलवों पर खास करके बादाम रोगन से मसाज करते हैं, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसके लिए। तो छोटे छोटे उपाय कर लें, फिर ये थोड़े पॉइंट दबा लें, ये सारे टॉप्स, फिर ये पीछे के सारे चैनल, तो इससे एकदम रिफ्लेक्स भी अच्छे हो जाते हैं, रिफ्रेशमेंट भी पूरा हो जाता है, रिलैक्स भी पूरे हो जाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बिल्कुल स्वामी जी अपनाएंगे और अब बारी लोगों के सवालों को शामिल करने की है, जीवन पाएंगे जी। और सबसे पहला सवाल स्वामी जी मनीष का है। वो कह रहे हैं कि दिन भर उन्हें खांसी नहीं आती, लेकिन रात में सोते वक्त उन्हें बहुत खांसी आती, ड्राई कफ होता है, और फिर वो सो नहीं पाते सारी रात, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। गोमुखासन पर तो एक तो अभी मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को डेंगू चिकनगुनिया भी बहुत आ रहा है, तो गिलोय, तुलसी, पपीता, अनार, ये जो सब बता रखा हमने, एलोवेरा, इसका रस पी लिया करें, नहीं तो डेंगू ले लिया करें। अब बदलते मौसम में नाक बंद भी होती है, खांसी भी आती है, छींकें भी आती हैं, तो नशे ले लिया करें सरसों के तेल का, बादाम रोगन का,
थोड़ा जिनकी नाजुक प्रकृति है, नहीं तो सबसे अच्छा अणु तेल सर्वश्रेष्ठ है। और बहुत ही कफ कोल्ड जिनको भयंकर रहता है, जेनेटिकली जिनकी कफ की प्रकृति है, उनको रीठा 10 ग्राम रीठा, 1 ग्राम त्रिकुटा पानी में रात को भिगो दें, करीब आधा लीटर पानी में, और सुबह इस पानी को छान के इसमें से 5-5, 10-10 बूंद नाक में डालें, पूरा फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है। श्वासारी पंचकोल का काढ़ा, श्वासारी वटिया, श्वासारी गोल्ड, कोई भी एक ले लें, लक्ष्मी विलास, संजीवनी ये खाने के बाद ले सकते हैं। दिव्य पेय पिएं और दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश आदि का सेवन कर लें। और थोड़े दिन हो सके जिनको बहुत ही कफ कोल्ड रहता है तो खजूर ही खाएं, खजूर और ये बेसन के आटे की रोटी या चिल्ला आदि बना करके खा लें। 3 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है और बहुत क्रोनिक कफ कोल्ड रहता है वो भी ठीक हो जाता है। और इसके लिए कंठामृत तो जबरदस्त है। कंठामृत की तो बस मात्र 2 बूंद अंदर गई और खांसी खत्म, इतना जबरदस्त है। इसमें कपालभाति उज्जाई बहुत ज़बरदस्त लाभ करते हैं। बाकी लौंग, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री ये चूसने के लिए घरेलू उपाय भी हम बताते रहते हैं। अगला प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल स्वामी जी विपिन का है। बीपी और शुगर की वजह से मां की आंखों से खून आने लगा है, जिसके बाद से उनकी नजर धुंधली हो गई है, तो क्या उपाय है योग में इस परेशानी का? अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करवाएं आराम से। महात्रिफलाघृत 1-1 चम्मच पिलवाएं। सोम में अपनी आंखों की जो ये दवाई है ना, ये आंख में डालें। ये अब देखो, ये महात्रिफलाघृत और ये सोम में दवाई डालें, तो सोम में डालने से आंखें एकदम अच्छी हो जाएगी। उनको आई ग्रिट लेना चाहिए, और आई ग्रिट का जो फार्मूला है वो मैंने बताई रखा। अमल के रसायन 200 ग्राम सप्ताह मित्रो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पुष्टि, 4 ग्राम रजत भस्म, 4 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 4 ग्राम सब मिला करके 2-2 ग्राम सुबह शाम पानी से ले लें, अथवा आई ग्रिट बनी हुई ले लें 2-2 गोली, तो पूरी तरह से आँख उनकी रिकवर हो जाएंगी। जो किसी मैकुलर डिजेनरेशन है, रेटिना में, कॉर्निया में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई है, वापस रिकवर हो जाएगी। 5-5 मिनट ये भी कर लें। ये आँख का ये पॉइंट है, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसको भी दबा लें और ठंडे पानी से आँखों को धो लें, और जितना हो सके आंवले का प्रयोग करें। आजकल आंवला फ्रेश मिल रहा है, आंवले का जूस पी लें, आंवले की चटनी बना लें, सब्जी में थोड़ा आंवला डाल लें, और मैंने कहा गाजर के जूस में थोड़ा आंवला मिला करके पी लें। तो ये पूरा का पूरा उपचार बता दिया। त्रिफला से आईवास भी करवाएं, पूरे 100% उनकी माँ अच्छी हो जाए। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, योग तो आपने करवा दिया बहुत सारा, पूरा पैकेज आपने बताया, और हमें ये भी समझ में आया कि अगर फॉरएवर हम यंग रहना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल अपनी हमें बदलनी ही होगी, अपनी ईटिंग हैबिट्स पर हमें ध्यान देना होगा। तो आप ही बताएं स्वामी जी कि खाने में क्या क्या शामिल किया जाए जिससे न्यूट्रिशन भरपूर मिले और एनर्जी भी बरकरार रहे, फुल बनी रहे। तो एक तो फुल एनर्जी के लिए एक बार सुबह बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए, या कोई भी गेम जिसमें पूरी ताकत लगती है, पसीना बहता है और पूरा जो है जान लगानी पड़ती है ना, पूरा सब कुछ अपना झोंक करके सुबह एक बार दौड़ लगाया करें, दंड बैठक लगाया करें, सूर्य नमस्कार किया करें, ये सब तो करना है। और ये सब करते करते फिर जो है प्राणायाम भी मैंने बच्चों को जैसे बताया उस तरह से करना चाहिए, स्पीड के साथ। अब देखो, चाय की जगह उनको हर्बल टी पीनी चाहिए, जो है ये दिव्य पेय हर्बल टी हमने उपलब्ध करा दी है। नारियल पानी एक बार हो सके तो फ्रेश पी लें, आजकल पैक्ड भी आते हैं, फ्रेश अच्छा रहता है। प्रोटीन के तौर पर उनको पनीर, दूध, दही, छाछ ये सब प्रयोग करना चाहिए। ये ड्राई फ्रूट जो है ये रात को भिगो दें और सुबह इनको खा लिया करें, और सुबह डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा था अंकुरित का इस्तेमाल करें, ये जो है अंकुरित सारी चीज़ें हम यहाँ सबको उपलब्ध कराते हैं। ये अंकुरित जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अंकुरित मेथी है, मोठ है, ये अंकुरित मूंग है, ये सारी चीज़ें ये बहुत अच्छी होती हैं। अंकुरित जो है ये मूंग आदि, इनको अपने टिफिन में भी ले जा सकते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो। और अंकुरित मेथी कड़वी नहीं लगती है, ये अंकुरित मेथी इसको इस्तेमाल कर लिया करें। और सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, या सप्ताह में कम से कम एक बार तो लौकी का जूस आदि पीना। आजकल बच्चों में भी जो है बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ने की समस्या हो रही हैं। सुबह जो दलिया खाते हैं, कभी गेहूं का दलिया, कभी जौ का दलिया, कभी ओट्स, ऐसे कभी मिक्स ग्रेन वाला दलिया, जिनका डाइजेशन बहुत वीक है वो उनको सुबह सुबह एक अनार या एक सेव ज़रूर खाना चाहिए। और पपीता बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह जो जिनमें बहुत वीकनेस है उनको गाजर, चुकंदर और अनार का जूस पीना चाहिए।
और जिनका यूरिनरी ट्रैक में बहुत प्रॉब्लम रहती है, पेट बहुत ख़राब रहता है, उनको मूली भी सुबह सुबह खाली पेट खानी चाहिए। सुबह सुबह की मूली जो है वो औषध होती है, दोपहर की मूली जो है वो भोजन होती है और रात की मूली विष के समान होती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, हरी साग सब्जियां ज्यादा लें, पानी 3 लीटर जरूर पिएं। इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो एवर यंग रहेंगे, हिंदुस्तान के जवान कभी बुढ़े नहीं होंगे और अपनी सेहत की जिंदगी को भी वो कामयाबी से जी पाएंगे। स्वामी जी, अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कल बताएंगे 30 दिन में हाइट बढ़ाने का योग में क्या है सीक्रेट फॉर्मूला, मजबूत शरीर के लिए करें कौन से प्राणायाम। योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे इंडिया का मेकओवर कैसे हो। कल की ये क्लास बहुत खास होने वाली है क्योंकि कल स्वामी रामदेव योग के जरिए वो सीक्रेट फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। और कोई ऐसा ना सोचे कि ये इतने ड्राई फ्रूट एक ही बार में खाने हैं, ये पूरे कुनबे के लिए हैं, एक आदमी के लिए थोड़ा सा ही होता है। तो अच्छा आहार, अच्छा विचार होगा, अच्छा संस्कार होगा तो हिंदुस्तान जरूर संस्कारी बनेगा, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान बनेगा। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और आतंकवाद को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या नसीहत दी है, आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।